वैसे तो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु प्रकृति में संतुलन बनाने में सहायता करते हैं, लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनकी संख्या घटने से पृथ्वी पर असंतुलन तुरंत बढ़ जाएगा। सभी जीव जंतु फूड चेन के पार्ट होते हैं। यदि ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण जीव जंतु विलुप्त हो जाते हैं, तब फूड चेन यानी आहार श्रृंखला टूट जाता है, जिससे बाकी के जीवों पर भी विलुप्ति का खतरा बना रहता है। हम सभी ने अपने जीवन में मेंढकों को जरूर देखा होगा। मेंढक एम्फीबियन यानी उभयचर वर्ग का प्राणी होता है, जो जल और स्थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। भारत में इसे पवित्र प्राणी माना जाता है, क्योंकि मेंढक के टटराने से वर्षा होने की सूचना मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इससे आप समझ सकते हैं कि बारिश की सूचना किसानों के लिए कितना शुभ होता होगा। क्योंकि आज की तरह पहले इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था जो वर्षा का पूर्वानुमान लगा सके, और ना ही सिंचाई के इतने आधुनिक तकनीक मौजूद नहीं थी। उस समय देश के सभी किसान खेती के लिए वर्षा जल पर ही निर्भर रहते थे। इसके अलावा मेंढक आहार श्रृंखला का हिस्सा होता है। आपने टिड्डों के आतंक के बारे में जरूर सुना ही होगा। अच्छे किसानों ने इन टिड्डों के सामने घुटने टेक दिए थे। क्या आपने सोचा है अगर इन टिड्डों की संख्या लगातार बढ़ती गई तो क्या होगा? मैं बताता हूँ। हम सभी लोग भूखे मरेंगे। हमारे साथ वे सभी जीव जंतु भी मरेंगे जो पेड़ पौधे खाकर अपना जीवन बिताते हैं। ये टिड्डों का झुंड घंटों भर में खेत के खेत और बड़े से बड़े पेड़ों को भी चट कर जाते हैं। मेंढक इन टिड्डों के साथ साथ कई जहरीले कीटों को खाकर उनकी संख्या को कंट्रोल करते हैं। ऐसे में मेंढक हमारे लिए हर प्रकार से शुभ है। दुनिया में कुछ जहरीले मेंढक की प्रजातियां भी पाई जाती है। जर्मनी की पूर्व राजधानी रह चुके बॉन शहर में एक बेहद ही अजीबोगरीब कायदा है। सर्दी के मौसम के बाद यदि आप बॉन शहर पहुंचेंगे तो मेंढकों का यहाँ वहाँ घूमना शुरू हो जाता है। दरअसल गर्मी के मौसम की शुरुआत होने पर मेंढक अपने सर्दी के ठिकानों से निकलते तो हैं, लेकिन नए ठिकानों पर पहुंचने के दौरान सड़कों पर तेज चलती गाड़ियों के नीचे दबकर मर जाते हैं। ऐसे में जर्मनी के कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने उन्हें बचाने का जिम्मा ले लिया है। मेंढकों को बचाने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में वाइल्ड लाइफ कन्वर्जेशन से जुड़ी एक संस्था के डायरेक्टर मोनिका हचटेल कहती है कि कई बार तो ऐसा होता था कि बहुत सारे मेंढक गाड़ियों से कुचलकर मर जाते थे। ये देखते हुए उन्होंने मेंढकों को बचाने का जिम्मा ले लिया। अब कई संस्थाएं काफी समय से मेंढकों को सड़क पार कराने के लिए काम कर रही है। मेंढकों को बचाने के लिए कई तरह के तरीकों को उपयोग में लाया जाता है। मेंढकों को सड़क पार कराने के लिए सड़कों के नीचे सुरंग बना दी जाती है, जहां से ये आराम से कभी भी इस पार से उस पार जा सकते हैं। इसके साथ साथ मेंढकों को बचाने के लिए एनजीओ और जर्मनी सरकार ने मिलकर पूरे बॉन शहर में 800 से भी ज्यादा फेंसिंग बनवाई है, जो मेंढकों की सड़कों पर चलती गाड़ियों से सुरक्षा करती है। एनजीओ के लोग रोजाना फेंस चेक करते हैं और बंद हुए मेंढकों को पास के जंगल में छोड़ आते हैं। जर्मनी के केवल बॉन में ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी मेंढकों को बचाने पर जोर दिया जा रहा है। मेंढक सिर्फ इन गाड़ियों के नीचे दबने से ही नहीं बल्कि तेज चलती एयर फ्लो से भी मर जाते हैं। अगर मेंढक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अधिक चल रही गाड़ियों के पास से गुजरते हैं तो उनके शरीर में इंटरनल ब्लड फ्लोटिंग होती है और वे मारे जाते हैं। ऐसे में गाड़ियों के स्पीड कंट्रोल करने के लिए कई सड़कों का नाम मेंढकों के नाम पर रख दिया गया है। पूरे दुनिया को ऐसे कार्यक्रम चलानी चाहिए ताकि हम कीड़े मारने के लिए
कम से कम हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग करें और इकोसिस्टम में फूड चेन भी बना रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।